इस वीडियो में हम कबीर साहिब जी के गुरु के बारे में जानेंगे कि कबीर साहिब जी के गुरु कौन थे। क्या उन्होंने कोई गुरु नहीं बनाया था? उनके गुरु का नाम क्या था? इससे पहले हम कबीर साहिब जी के बचपन के बारे में कुछ जान लेते हैं कि बचपन में वे कैसे कैसे चमत्कार करते थे। कबीर साहिब जी बचपन से ही आश्चर्यचकित करने वाली लीलाएं, चमत्कार करते रहते थे। कबीर साहिब जी अपनी वाणियों के माध्यम से लोगों को तत्व ज्ञान बताया करते थे, जिस कारण से कबीर साहिब जी को एक प्रसिद्ध महान कवि, संत भी माना जाता है। कबीर साहिब जी की विचारधारा भक्तियुक्त थी। अगर हम कबीर साहिब जी के बारे में और उनके ज्ञान के बारे में वर्णन करें तो वह अवर्णनीय है, क्योंकि वह महान शक्ति है। उनके अंदर अपार ज्ञान भरा हुआ है। उनके ज्ञान के आगे बड़े से बड़े विद्वान, गोरखनाथ जैसे सिद्ध पुरुष भी टिक नहीं सकते। कबीर साहिब जी अनेकों लीलाएं किया करते थे और अनेकों चमत्कार करते रहते थे, जिस कारण से कबीर साहिब जी को महापुरुष के रूप में भी जाना जाता है। कबीर जी ने गुरु क्यों बनाया? कबीर साहिब जी ने संसार में गुरु और शिष्य की परंपरा बनाए रखने के लिए गुरु बनाया था, क्योंकि इस संसार में प्राणी का मोक्ष गुरु बनाकर ही संभव है। बिना गुरु बनाए जीव का मोक्ष संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने गुरु और शिष्य की परंपरा बनाए रखने के लिए गुरु बनाकर गुरु और शिष्य का अभिनय किया। कबीर जी के गुरु कौन थे? कबीर साहिब जी के गुरु स्वामी रामानंद जी थे। इस विषय में कुछ लोगों का मानना है कि स्वामी रामानंद जी और कबीर साहिब जी के विचार और शिक्षाएं अलग अलग थे, जिस कारण से स्वामी रामानंद जी उनके गुरु नहीं हो सकते हैं। जबकि कबीर साहिब जी ने स्वयं अपने गुरु के बारे में अपनी वाणियों में वर्णन किया है। आदरणीय संत गरीबदास जी ने भी अपनी वाणियों में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। कबीर साहिब जी के गुरु स्वामी रामानंद जी थे, यह कई जगह प्रमाणित है। आदरणीय स्वामी रामानंद जी कबीर साहिब जी के लोक दिखावा गुरु तथा वास्तव में शिष्य थे। कबीर साहिब जी के समय में छुआछात चरम सीमा पर थी। आदरणीय स्वामी रामानंद जी छोटी जाति, जुलाहा आदि के व्यक्तियों को अपने निकट भी नहीं आने देते थे, जिस कारण से गुरु शिष्य की परंपरा बनाए रखने के लिए कबीर साहिब जी ने एक लीला करके उनका शिष्यत्व ग्रहण किया था। उसके बाद अन्य लीला करके उन्हें अपना तत्व ज्ञान समझाकर अपनी शरण में लिया। यही कारण है कि गुरु शिष्य होने के बावजूद कबीर साहिब जी तथा स्वामी रामानंद जी की प्रचलित शिक्षाओं में भिन्नता है, क्योंकि स्वामी जी का 104 वर्ष का जीवन बीतने के बाद कबीर साहिब जी उन्हें मिले तथा अपना तत्व ज्ञान समझाया। उससे पहले कि स्वामी जी की शिक्षाएं भी समाज में आज तक प्रचलित रहीं, जो तत्व ज्ञान से दूर थीं, तब स्वामी रामानंद जी आचार्य जी का कल्याण हुआ। कबीर साहिब जी ने स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाने के लिए कौन सी लीला की? स्वामी रामानंद जी अपने समय के सुप्रसिद्ध विद्वान कहे जाते थे। वे द्राविड़ से काशी नगर में वेद व गीता ज्ञान के प्रचार के लिए आए थे। स्वामी रामानंद जी की आयु 104 वर्ष थी। उस समय कबीर देव जी के लीलामय शरीर की आयु 5 वर्ष थी। स्वामी रामानंद जी का आश्रम गंगा दरिया से आधा किलोमीटर दूर स्थित था। स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व गंगा नदी के तट पर बने पंचगंगा घाट पर स्नान करने जाते थे। 5 वर्षीय कबीर देव ने 2.5 वर्ष 2 वर्ष 6 माह के बच्चे का रूप धारण किया तथा पंचगंगा घाट की पौड़ियों, सीढ़ियों में लेट गए। स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन की भांति स्नान करने गंगा दरिया के घाट पर गए। अंधेरा होने के कारण स्वामी रामानंद जी बालक कबीर देव को नहीं देख सके। स्वामी रामानंद जी के पैर की खड़ाऊ, लकड़ी का जूता सीढ़ियों में लेटे बालक कबीर देव के सिर में लगी। बालक कबीर देव लीला करते हुए रोने लगे, जैसे बच्चा रोता है। स्वामी रामानंद जी को ज्ञान हुआ कि उनका पैर किसी बच्चे को लगा है, जिस कारण से बच्चा पीड़ा से रोने लगा है। स्वामी जी बालक को उठाने तथा चुप करने के लिए शीघ्रता से झुके तो उनके गले की माला, एक रुद्राक्ष की कंठी माला, जो वैष्णव पंथ से दीक्षित साधक ही पहनता था, जो एक पहचान थी कि यह वैष्णव पंथ से दीक्षित है, बालक कबीर देव के गले में डल गई, जिसे स्वामी रामानंद जी नहीं देख सके। स्वामी रामानंद जी ने बच्चे को प्यार से कहा,
बेटा राम राम बोल, राम नाम से सर्व कष्ट दूर हो जाता है। ऐसा कहकर बच्चे के सिर को सहलाया, आशीर्वाद देते हुए सिर पर हाथ रखा। बालक कबीर देव जी अपना उद्देश्य पूरा होने पर पौड़ियों, सीढ़ियों पर चुप होकर बैठ गए तथा एक शब्द गाया और चले गए। स्वामी रामानंद जी ने विचार किया कि वह बच्चा रात्रि में रास्ता भूल जाने के कारण यहां आकर सो गया होगा। इसे अपने आश्रम में ले जाऊंगा, वहां से इसे इनके घर भिजवा दूंगा, ऐसा विचार करके स्नान करने लगे। कबीर देव जी वहां से अंतर्ध्यान हुए तथा अपनी झोंपड़ी में सो गए। कबीर साहिब जी ने इस प्रकार स्वामी रामानंद जी को गुरु धारण किया। वास्तव में यह सिर्फ एक लीला थी। बाद में सत ज्ञान से परिचित होकर रामानंद जी ने कबीर साहिब को गुरु बनाया था, तब उनका कल्याण हुआ था। इससे यह सिद्ध होता है कि कबीर साहिब जी के गुरु स्वामी रामानंद जी थे। बाद में कबीर साहिब जी के तत्वज्ञान को समझकर स्वामी रामानंद जी ने कबीर साहिब जी को गुरु बनाकर अपना कल्याण करवाया। कबीर साहिब जी की लीलाओं को देखकर यह भी स्पष्ट होता है कि कबीर साहिब जी महान शक्ति थे। क्या कबीर साहिब जी भगवान हैं? कबीर साहिब जी मात्र एक कवि या संत रूप में जाने जाते हैं, लेकिन वो कोई साधारण संत नहीं हैं। वे स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, जो समय समय पर हम भूली भटकी आत्माओं को सतमार्ग तथा सतभक्ति का ज्ञान कराने आते हैं। इसका प्रमाण पवित्र वेदों व कुछ सुप्रसिद्ध संतों की अमृतवाणियों में है।